अच्छा। रुको जरा, सबर करो। 32 एक्शन। तो जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को। तो स्वागत है आपका एक और हमारी नई वीडियो में। यहाँ आपको मिलेगी देश दुनिया की ताजा खबरें, वायरल अपडेट्स, राजनीति, मनोरंजन और सोशल मीडिया की हर बड़ी हलचल सबसे पहले। जो खबरें पूरे देश में चर्चा का विषय बन रही हैं, उनकी पूरी जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बड़ी खबर आपसे ना छूटे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर और चर्चित खबर के साथ। जय श्री राम। आप कैमरा दिखा दीजिए एक बार सोनम सर के पास। देखिए उनकी हालत, देखिए उनकी हालत। 15 दिन से वो इंसान भूखा, इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट, कहीं सरकार में जरा सा भी दिल नहीं है, जरा सी भी आत्मा नहीं है। एक बार अगर बात तो कर ले सोनम वांगचुक से, एक बार बात तो कर ले स्टूडेंट से। इसी देश के नागरिक है ना हम, हमारी वोट से इनकी सरकार बनी है ना, और ये हमारी नहीं सुन रहे। क्या लगा रखा है यार, मतलब ऐसी तानाशाही। अंग्रेज भी इतने क्रूर नहीं थे। जब महात्मा गांधी अनशन पर बैठे हुए थे तब अंग्रेज भी बात करने आते थे, लेकिन ये सरकार बात तक करने को नहीं आ रही है। ठीक है। और मोदी जी जो है उनको, जैसे मोदी जी मुझे लगता है बच्चे हैं ये सच में, ये लाइक बच्चे जो नई नई आदत सीखते हैं ना, मिट्टी खाना, चोरी करना, झूठ बोलना, तो मोदी जी वही है, वोट चोरी करते हैं। क्या मेलोडी खाते हैं, ठीक है, झूठ बोलते हैं उनसे। तो मोदी बच्चों को डांट के सुधारा जाता है ना, तो वैसे ही हम सब यहाँ पे आए हैं मोदी जी को। हम संभाल लेंगे अपना देश। बाबू पैंट संभाल लो, पहले देश संभाला जाएगा, संभालेंगे सब मिलजुल के। तुम पैंट संभालो पहले। बात करें सोशल मीडिया की, जहां से आपकी पार्टी शुरू हुई, तो अभी सोशल मीडिया पे एक चर्चा चल रही है कि सोनम वांगचुक जो हैं वो भूखे बैठे हैं और अभिजीत दीप के मस्त पेट भर के खाना खा रहे हैं। तो क्या जवाब देंगे उन लोगों को? पेट भरकर तो नहीं खा पा रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं खा रहा हूँ, मैं छुपा नहीं रहा हूँ। मैं थोड़ी ना भूख हड़ताल करूँ। इतने बुरे नहीं है इस देश के मुसलमान, देख की जरा क्या कहते हैं। अगर बीजेपी कट्टरवादी होती तो मुसलमानों को 14 से लेके आज तक कोई योजना नहीं मिलती, मैं कहना चाहता हूँ। और ये चलाना वीडियो 2014 से लेके अभी तक मुसलमानों को कोई चीज मिलती नहीं, उसको कहते हैं आप कट्टरपंथी, उसको कहते हैं आप ये हिंदू की पार्टी है। कमाल कर दिया, गुमराह कर रखा है मुसलमानों को इन 3-4 टिल्लो पिल्लों ने गुमराह कर रखा है मुसलमानों को। मुसलमान गुमराह होने वाला नहीं है। तुमने हमें जहर खिलाया था हमारे बाप दादा को, वो हमने मोदी की माला जब जब के हमने वो जहर काट दिया है। हमको तो आज 15 दिन से अनशन पर है ना। हमारा आज 22 दिन हो गया। मोदी आके उनसे बात करें। किससे? नहीं ये किससे नहीं कहा, क्या मतलब है? वो अपना इस्तीफा ले ले, हम लोग चले जाएंगे। कहाँ किसी से बात करना? इस्तीफा लेना पड़ेगा। हाँ, वो इतनी मेहनत करके पहुंचे, इस्तीफा लेना। कौन सी मेहनत? कौन से चोरी करके मेहनत तो किया? आप ईवीएम हैक करके मेहनत तो किया? मेरी हो ना, आपने देखा? हाँ, कांग्रेस हैक करवा रहा हूँ तो हुआ तीसरा काम ना। चोरी तो हो रहा है ना भाई। अभी मैं आपका वॉलेट लेके चली जाऊंगी, बात कर रही हूँ, आप मेरा फोन लेके चले जाओगे तो हम तो चोरी कर रहे हैं ना। अच्छा, हमारे राम भगवान का पैसा चोरी करने का कौन अधिकार दिया? तो मोदी चोरी का करवा रहा है भैया। कौन कमेटी में दोस्त है? उसका दोस्त है चंपत राय है, कौन उसका दोस्त है? कांग्रेस का दोस्त नहीं हो सकता, मेरा दोस्त नहीं हो सकता। कहाँ? मेरा तो नहीं है, कोई नहीं। राम मंदिर में हमें जाने नहीं दे रहा। राम जी को भगवान मानते हैं सब लोग, अपनी अपनी आस्था हो सकती है, आप मानिए, कोई बात नहीं। हम लोग नहीं मानते वो अलग बात है, बट जिसको मानना है वो मानिए। उन्होंने एक औरत को सही, अपनी ही एक औरत को उन्होंने बचाया और वो पुरुषोत्तम राम बने। हमारे देश की सारी औरतें जो जी पा रही है वो बाबा साहेब की वजह से जी पा रही हैं। उनकी वजह से सांस ले पा रही है, उनकी वजह से पढ़ लिख पा रही है, उन्हीं की वजह से हमें आजादी है, उनकी वजह से हमें मौलिक अधिकार है। तो एक्चुअल में तो हम बाबा साहेब को मानेंगे ना, और किसी को क्यों माने? एज अ वुमेन मैं तो बाबा साहेब को ही मानूंगी ना यहाँ पर बैठकर। तो दलितों को ये बात समझनी चाहिए, इनफैक्ट दलितों को नहीं, ये हमारे देश के सारे ही लोगों को बात समझनी चाहिए कि देश में जो सारे अधिकार हमें मिले हैं वो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं। सारे यूथ को मैं बोलना
चाहूंगी कि उनको जो है सेलिब्रिटी मानना बंद करो आप लोग, क्योंकि वो हमारे लिए अभी आवाज नहीं उठा रहे हैं। हमारे रियल हीरो जो है दीपिका सर है, सोनम सर, आप लोग इनके लिए आवाज उठाइए और उनको स्टॉप, क्योंकि जब उनको अपनी मूवी प्रमोशन करना होता है, कोई शो प्रमोशन करना है, तब उनको यूथ दिखता है। बट अभी यूथ की जब बारी आई है, एजुकेशन की बारी आई है, तब वो लोग नहीं बोल रहे हैं। इन कॉकरोचेज का दोगलापन देखो तुम दोस्तों। यहाँ पर जय भीम के नारे लग रहे हैं, जय हिंद के नारे लग रहे हैं। जय भीम के नारे लग रहे हैं, इससे तो परेशानी है, जय श्री राम के नहीं लग रहे हैं। नहीं, जय श्री राम का नारा क्रांतिकारी नारा नहीं है ना, इसलिए वो लगेगा भी नहीं यहाँ पे, है ना। वो आस्था का नारा है, मंदिर में जाके लगाओ, अपने घर में लगाओ। जय श्री राम का नारा जो भी लगाना है, हम नहीं कहते नहीं लगाओ भाई। अच्छा, तो जंतर मंतर पर सिर्फ जय भीम का नारा लग सकता है, तो फिर ये क्या है? बस नाम रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को, उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। बस नाम रहेगा अल्लाह का। अब तुम लोग बोलोगे कि ये गाना कोई प्रोटेस्ट करने वालों ने थोड़ी गाया है, ये तो कोई लेडी बाहर से आई, गाना गाकर चली गई, तो फिर ये क्या है? बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम किसी भी हिंदू को वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ने दोगे? नहीं ना, तो फिर ये क्या है? अब दोस्तों, एक बात मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि जो हिंदू बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन वो राम भक्त, कृष्ण भक्त या हनुमान भक्त है, तो वो व्यक्ति आखिरकार इस प्रोटेस्ट में किस मुंह से जाए, जहां उनके देवी देवताओं को अपमान करने वालों को पूजा जा रहा है, जहां सिर्फ हिंदू धर्म के सारे नारे इनके लिए धार्मिक हो रहे हैं और बाकी धर्मों के नारे इनके लिए पॉलिटिकल हुए जा रहे हैं। वाह, डू समथिंग। एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे बहुत, जिसमें एक लेडी थी स्टेज पे, शी वाज सिंगिंग नाम रहेगा अल्लाह का, एंड एकदम से आउटरीच दोबारा शुरू हुई कि मतलब अलग टेंजेंट पे चली गई चीजें। यू नो दैट वो तो हमेशा से होता रहा है सर, एंड आई डोंट नो, आई थिंक उसमें जो है उस पोएट्री में अल्लाह मींस गॉड, बट आई थिंक बिकॉज इट वाज रिटन इन उर्दू, इसलिए वो कुछ लोगों ने उसका अलग मतलब निकाला होगा। मुझे तो पता भी नहीं कौन सा वीडियो, मुझे भी नहीं पता है, बट सिंस यू सेइंग इतना सारा चल रहा है आजकल। ये तो महात्मा गांधी भी कहते थे ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। हाँ, तेरा नाम, एग्जैक्टली। तो दिक्कत क्या है? बहुत सारे, आई डोंट थिंक ये सारी चीजें यंग जनरेशन पे चलेगा, ये हो गया, नहीं चलता है वैसे मुद्दा। जय श्री राम बोलेंगे, मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। जय संविधान। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। बस नाम रहेगा अल्लाह का। जिसको जो भी मिलता है देश मिलता। मोदी जी को झोला उठाकर हिमालय जाने के इंतजार में ये विपक्ष पहुंच ना जाए लोटे में बैठ के हरिद्वार में। सर इनके क्या बोला तुमने? मैं बोला हूँ मोदी जी को झोला उठाकर हिमालय जाने के इंतजार में ये विपक्ष पहुंच ना जाए लोटे में बैठ के हरिद्वार में। देखिए, मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। आप कितने अच्छे दिन की अपेक्षा रखना चाहते हो? सारे राम विरोधी तो राम भक्त हो गए। तो प्रेश रावल 2012 में घटिया सी मूवी लाकर ये बताया था मंदिरों में भगवान नहीं होते, वो भी पिछले साल ताजमहल के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहा था। एक बात और, लोग कहते थे कल तक कि राम कहाँ पैदा हुए, राम तो काल्पनिक है, राम कहाँ पैदा हुए, कागज दिखाओ, उनसे उनका असली नाम और असली काम पूछ लिया जाए तो बता पाएंगे ये लोग? बता पाएंगे नहीं। सर देखिए, 4 नींबू निचोड़ने से इतना दूध नहीं पड़ता जितने इनके दिमाग की नसें फटी हुई है। बेटा मैं तुमसे एक बात कहूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग अपनी प्रतिभा के साथ आते हैं। यू आर वेस्टिंग योर टैलेंट। तुम दिल्ली मुंबई जाओ और अच्छी फिल्म के अच्छे डायलॉग लिख सकते हो। देखिए, 4 नींबू निचोड़ने से इतना दूध नहीं पड़ता जितने इनके दिमाग की नसें फटी हुई है। सर हाथी को गोद में बैठाना भी आसान है, हाथी का पजामा पहनाना भी आसान है, इन चमचों को समझाना बड़ा मुश्किल। 14 दिन से सोनम वांगचुक सर भूख हड़ताल पर जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। लगातार दिन पर दिन उनकी तबियत बिगड़ रही है और सरकार उनकी डिमांड सुनने को तैयार नहीं। अन्ना हजारे का भी 13 दिन में अनशन खत्म करवा दिया गया था। क्या सरकार वेट कर रही है इनके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तब सरकार उनकी बात सुनेगी? ये जो लोग मेरे साथ खड़े हैं ना, इनमें कुछ करंट स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहले इंडिया से बाहर आए। क्यों? क्योंकि इंडिया का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। सब चाहते हैं कि सोनम वांगचुक सर की डिमांड सुनी जाए, उनकी बात सुनी जाए। कोई इनका पार्टी एफिलिएशन नहीं है, ये बस उस इंसान के लिए परेशान है जो स्टूडेंट्स के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बैठा हुआ है। अच्छा इंडिया से प्यार करते हैं, भले ही बाहर है, दिल इनका अभी भी इंडिया में ही। लेकिन सबकी डिमांड है कि जो इंसान इंटरनेशनल लेवल पर जाकर इंडिया का नाम रोशन करता है, हम चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। और जो भी लोग इंडिया में हैं, अगर आ सकते हैं तो 20 तारीख को सोनम वांगचुक के सपोर्ट में जंतर मंतर पर जरूर आए, संसद मार्च में उनका साथ दें, सरकार से डिमांड करें, वीडियोस बनाएं, शेयर करें कि सरकार सोनम वांगचुक की बात सुने। संगठन में पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। कहा तो सही है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक देश में, मतलब कि लोकतांत्रिक देश में, अगर सरकार आपकी मांगे ना सुन रही हो, किसी को न्याय ना दे रही हो, तो भारत का संविधान का आर्टिकल 19 हमें इसकी इजाजत और अधिकार देता है कि सरकार से आप किसी के न्याय की मांग कर सको और प्रदर्शन कर सको।
तो संविधान के अंदर रहते ही तो उन लोगों ने मेरठ में जाकर कमिश्नरेट ऑफिस के सामने ललिता गौतम को न्याय दिलाने की मांग की। इसमें गलत क्या है? क्या ये कोई राजनीति कर रहे थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि माननीय साहब कांचीराम जी ने भी अपने समय पर इसी तरीके से सरकार से मांग की थी और सड़कों पर आकर संघर्ष किया था, जिसका जीता जाता उदाहरण ये वीडियो है। और रही बात मगरमच्छ की आंसू बहाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की, तो मैं बता दूं कि आप मगरमच्छ किसको कह रही हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। एटलीस्ट भाई प्रिंसिपल आजाद जितनी गर्मी में हमारे समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए, समाज की बेटियों के लिए सड़कों पर तो उतर रहे हैं, इस प्रशासन के खिलाफ पूरी ताकत से खड़े हैं। लेकिन आप क्या कर रही हैं? आप तो सिर्फ एक एसी वाले रूम में बैठकर ये सब बहुत आराम से बोल रही हैं, लोगों के खिलाफ जहर उगल रही हैं। क्या ये अच्छी बात है? अगर आप किसी को न्याय दिलाने के लिए आवाज नहीं उठा सकती तो उनके खिलाफ भी आपको आवाज उठाने का कोई हक नहीं है। यही कारण है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी आज के टाइम पर हर युवा के दिलों पर राज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने लोगों के टांग खींचने का काम नहीं करते। इसी देश के नागरिक है ना हम, हमारी वोट से इनकी सरकार बनी है ना। आप बीजेपी वोटर हैं क्या? नहीं बिल्कुल, मेरे घर में अरे दलित फैमिली है, कहाँ से बीजेपी वोटर है। आज प्रोटेस्ट में मेनका गांधी मैम खुद यहाँ पर आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। साथियों, अभिजीत दीपके का जो प्रोटेस्ट चल रहा है सीजीपी कोकरेज जनता पार्टी का, उसके अंदर ये महिला पत्रकार बहुत ही ज्यादा समझदार बन के गई थी। लेकिन इस लड़के को आपने देखा होगा कई वीडियो में जिसमें ये जान करके फेमस भी हुआ था एक डायलॉग मार के। इसने हंसी हंसी में इसी को लपेट दिया, इसी का मजाक बना दिया। एक बार वीडियो देखिए। आदिल है, इन्हें बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। नहीं सीधा सवाल है, आदिल नीट का पेपर दिया था? नहीं। शर्म है कुछ? यहाँ मैं अपने भाई बहनों का साथ देने आया हूँ। अच्छा जी, ऐसा है क्या? जो पूछते हैं ना, ये तो मेरी बड़ी बहन है, जो ये चीज पूछते हैं ना कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट आप यहाँ दलाली करने आते हो। मतलब नीट का पेपर नहीं दिया तो हम यहाँ नहीं आ सकते, अपने भाई बहनों का साथ नहीं दे सकते। आपको मालूम होगा ना ऐसे सवाल कौन पूछ रहा है? अंधे वक्त। लेकिन एक सेकंड, सीधा सवाल है, आदिल नीट का पेपर दिया था? मतलब कहते हैं मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। तो इसको इसी की बातों में लपेट दिया कि ये जीवन में अब कभी जाकर के ऐसा क्वेश्चन नहीं करेगी। चली थी ये देशभक्तों का मजाक उड़ाने, लेकिन इसको खुद ही अंधभक्त बना दिया गया। जय श्री राम।